शिवू और नीवू। जब भगवान बने सेवक, भक्त माधव दास की कथा। पुरी के पवित्र समुद्र तट पर एक महान भक्त रहते थे, माधव दास। उनकी दुनिया में अगर कोई था तो केवल उनके आराध्य भगवान जगन्नाथ। वे दिन रात उन्हीं का भजन करते, उन्हीं की याद में खोए रहते। उन्हें न भूख का ध्यान रहता न प्यास का, क्योंकि उनका विश्वास अटल था कि जब जगत के स्वामी मेरे साथ हैं तो मुझे किसी और की क्या चिंता। लेकिन एक समय ऐसा आया जब माधवदास गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें भयंकर अतिसार की बीमारी हो गई। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। वे बिल्कुल अकेले थे, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। वे अपनी ही गंदगी में पड़े रहते, फिर भी उनके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, जगन्नाथ जगन्नाथ। जब भक्त की पीड़ा अपने चरम पर पहुंची, तब स्वयं भगवान जगन्नाथ एक छोटे बालक का रूप धारण करके उनकी कुटिया में आए। वो बालक चुपचाप उनकी सेवा करने लगा। उसने उनके गंदे कपड़े धोए, उनका शरीर साफ किया, उन्हें समय पर भोजन और दवा दी। जब जब माधवदास को होश आता, वे पूछते, बेटा तुम कौन हो, मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? बालक बस मुस्कुराता और कहता, मैं तो एक सेवक हूं, आपकी दशा देखी नहीं गई इसलिए आ गया। दिन बीतते गए, माधवदास धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। एक दिन उन्होंने उस बालक का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा तुम्हारी सेवा निस्वार्थ है, पर तुम साधारण बालक नहीं लगते। सच बताओ तुम कौन हो? तभी वो बालक मुस्कुराया और अगले ही क्षण उसने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके सामने खड़े थे। ये दृश्य देखकर माधवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वे तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। कंपित स्वर में बोले, प्रभु आप तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आपने मेरे गंदे कपड़े धोए, मेरी सेवा की। आप चाहते तो एक पल में मेरी बीमारी दूर कर सकते थे, फिर ये कष्ट क्यों उठाया? भगवान जगन्नाथ ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, हे माधव, जो प्रारब्ध होता है उसे भोग नहीं पड़ता है। अगर मैं तुम्हारी बीमारी तुरंत समाप्त कर देता तो तुम्हें अगले जन्म में इसे भोगने के लिए फिर आना पड़ता। मैं अपने भक्त को दोबारा कष्ट में नहीं देखना चाहता था, इसलिए तुम्हारी बीमारी के बाकी के 15 दिन मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा करके पूरे किए। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और आज भी इसी घटना की स्मृति में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले बीमार पड़ते हैं, जिसे अणसर का समय कहा जाता है, और उन्हें काढ़ा पिलाया जाता है। अंत में सीख, भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। वे केवल प्रार्थना ही नहीं सुनते, बल्कि भक्त के कष्ट को बांटने स्वयं उसके पास चले आते हैं। વિડિયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ના ભૂલતા અને હા, શિવુ અને નીવુના વિડિયોઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો।